श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान किसने दिया? श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए। जी, कैसे, क्या आप कुछ बताना चाहेंगे? अब आगे तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते, लेकिन श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया, उपदेश दिया जी गीता का। जी। हाँ। आपका कहने सही गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सभी भक्तों को सत साहब जी। फाइनली मैं आ चुका हूँ ऐसे ही एक बियाबान जंगल में, जो कि आप लोग बैकग्राउंड में देख ही सकते हो। और यहाँ के बाबा जी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जो कि पूजा वगैरह करते हैं। तो मेरी आज की टॉपिक होने वाली है मूर्ति पूजा। क्या मूर्ति पूजा वास्तविक में शास्त्रों में कहीं इसका उल्लेख है, वर्णित है? क्या मूर्ति पूजा सही है या गलत है? तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और दूसरा नेक्स्ट जो है, क्या श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान काल ने दिया या कृष्ण भगवान ने दिया? तो ऐसे ही कुछ अनसुलझे रहस्यों की जानकारी लेना चाहेंगे हम, और जो भी बाबा संत हैं उनसे मिलेंगे और उनको जानकारी देंगे भी और लेंगे। ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा खास होने वाली है, और आप लोग एंड तक इस वीडियो में बने रहे। तो चलो आओ मिलते हैं। दर्शकों, हम जानते हैं ऐसे महाराज जी से। तो महाराज जी नमस्कार। खुश रहो जी महाराज जी, आप जी यहाँ पे कितने सालों से भक्ति कर रहे हैं? यार 10 साल हो रहे। 10 साल हो गए 10 आपको? साल हो गए। तो महाराज जी, आप जी हमें ये बताइए, अभी मैंने आपको देखा, आप पेड़ पूजा, ब्रह्मदेव पूजा, है ना, और मूर्ति पूजा, जो भी आप अपने हिसाब से करते हैं, आपको जहाँ तक ज्ञान है कर रहे हैं। बट क्या शास्त्रों में महाराज जी मूर्ति पूजा या पेड़ पूजा या पेड़ का किसी भी पूजा करने के लिए कहीं उल्लेख दिया गया है, जो शास्त्रों में 4 वेद 6 7 8 पुराण में? मूर्ति का पूजा विधान हम शालिक राम के मूर्ति से जानते हैं। जी शालिक राम की मूर्ति जी पूजी जाती है, जी। तो इसलिए हम जानते हैं कि सभी मूर्तियों की पूजा होनी चाहिए फिर। हाँ। मतलब शालिग्राम पूजा मूर्ति का पत्थर का होता, तो इसका मतलब आपका मतलब है हाँ, सभी मूर्तियों की सभी पूजा। मूर्ति पूजनीय है। महाराज जी, ये तो सब लोग एक हिसाब से अपना परंपरा बना रखे हैं मूर्ति पूजा का। क्या वास्तविक में, मैंने पूछा आपसे, आपने तो बता दिया जो सब लोग कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हैं, ये भगवान की मूर्ति है, इसी की पूजा से तेरा मोक्ष हो जाएगा। हमने वो भी शुरू कर दिया। तो ये भूल थी, ये गलत था। है ना? बट आप तो एक साधु संत हैं, है ना, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और ऐसे आपसे भी ऊपर बहुत बड़े बड़े साधु संत हैं, है ना, तो वो भी मूर्ति पूजा करते हैं। इसका कहीं शास्त्रों में उल्लेख है वास्तविक में इसकी पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ये इतना तो हम नहीं पढ़े हैं, ना हमको इतना ज्ञान है। जी। हाँ। तो दर्शकों देख, तो पुण्यात्माओं, दास जो ज्ञान दे रहा है, आप जी को सतर्क कर रहा है कि इन दुकानों पर नकली माल बिक रहा है, अध्यात्म। देखिए महाराज जी को नहीं पता वास्तविक में मूर्ति पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप जी को मैं बता रहा हूँ, मूर्ति पूजा जो है एक आस्था होती है। मूर्ति पूजा करने से हमें वास्तविक में कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है, क्यों? कहीं शास्त्रों में नहीं दिया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल महाराज जी, आप जी बताइए, श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान किसने दिया? श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए। जी, कैसे, क्या आप कुछ बताना चाहेंगे? अब आगे तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते, लेकिन श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया, उपदेश दिया जी गीता का। जी। हाँ। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये स्पष्ट करता है गीता ज्ञानदाता कि अर्जुन, ये बुद्धिहीन मनुष्य जो सामने खड़े हैं आज, ये सोच रहे होंगे कि मैं श्री कृष्ण हूं। ये मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा, मुझ अव्यक्त को, व्यक्त माने गुप्त रहता हूं, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। कभी आपका कहने का मतलब श्री कृष्ण भगवान ने, है ना, उद्देश्य दिया है अर्जुन जी को, अर्जुन जी को, है ना। हाँ। और आप जी का ये भी कहने का मतलब है कि श्री कृष्ण ने ही गीता का ज्ञान दिया। गीता का ज्ञानदाता श्री कृष्ण भगवान ही है। हाँ। हाँ। अब श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल बोला था, और ये काल कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी हैं। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये क्या कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। ऐसे संतों के लिए कबीर परमात्मा ने बोला है, ज्ञान पूरा मिला नहीं, सुनी अधूरी सीख, और भगवा वस्त्र पहन के घर घर मांगे भीख। तो दर्शकों देखिए, ये बाबा जी हैं, और इनको अभी वास्तविक पूर्ण परमात्मा कौन है, सच्ची भक्ति
किसकी करनी चाहिए किसकी नहीं, तो इनको जानकारी नहीं है। मैंने इनको बताया पूर्ण परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी इस धरती पे आए हुए हैं, वास्तविक में भक्त। ऐसे गुरुओं के ऊपर कबीर परमात्मा ने क्या खूब वाणी कहा है कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। अगर हमें पत्थर पूजने से ही पूर्ण परमात्मा मिलता है तो मैं क्यों ना पत्थर का पूरा पहाड़ ही पूज लूं, उससे तो चकिया भली है जो गांव के घर के लोग पीस के खाते हैं। सर साहब जी, दर्शकों देखिए, इसी को कहते हैं अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान। अपने हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जो गलत भक्ति कर रहे हैं और लोगों को भी गलत ही भक्ति विधि बता रहे हैं, उससे कि ना तो खुद का मोक्ष होगा और ना तो उनके श्रद्धालुओं का। खुद तो प्रेत योनि में जाएंगे ही जाएंगे और उनके श्रद्धालु भी जाएंगे। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि ऐसे साधु संतों के चक्कर में मत पड़िए, शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति कीजिए। सर साहब, नकली गुरु को लित्तर मारो, घर से काट घसीटो, और इनको पीटे पाप है नहीं, इनको निश्चय पीटो, ज्ञान आधार पे पीटो। अब देखिए ये भक्ति विधि कर रहे हैं, इसे कोई लाभ होने वाला है? सर साहब